हाँ जी बच्चों, तो ये आपके चैप्टर है शब्द रचना। शब्द रचना के अंदर हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, पुस्तक पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले है शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये मेल सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब सही। जैसे कमल, नदी, पानी, इन सभी को किसी न किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। यदि वर्णों का क्रम उलट पुलट कर दिया जाए तो निरर्थक बन जाते हैं। जैसे दमक, दनी, निपा। यानी कि शब्द अगर सही है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे शब्द लिखा हुआ रहता है नमक, तो हमें समझ में आ जाता है, हमारे माइंड में एक पिक्चर है कि नमक है। लेकिन अगर वह ही क म न करके लिखा गया तो वो शब्द हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यानी सही शब्द और गलत शब्द हम पढ़कर ही पता लगा लेते हैं कि यह सही शब्द है और यह गलत शब्द है। अब प्रश्न उठता है, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। एक होता है जो स्रोत के आधार पे, दूसरा होता है रचना के आधार पे, फिर प्रयोग के आधार पे और फिर अर्थ के आधार पे। तो एक समझाती हूँ पहले स्रोत के आधार पे। स्रोत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की जो उत्पत्ति होती है उसे स्रोत कहा जाता है। यानी जैसे कि अगर हमें पानी, जैसे आप एक शब्द लेते हैं, बहुत नॉर्मल है पानी, तो पानी की उत्पत्ति यानी पानी का जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है हमको, तालाब से। जैसे प्रश्न, सिंपल प्रश्न पूछा जाए आपको कि पानी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो नदी, तालाब, कुआं, या फिर आप अपने जैसे नल में टैप चलाते हैं और पानी आ जाता है, तो यहाँ से पानी आता है। तो पानी के स्रोत आपको पता है। सिंपल जैसे कि एक पेड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक पेड़ की उत्पत्ति किससे होती है, बीज से उत्पत्ति होती है उसकी। तो इसी प्रकार से हर चैप्टर के अंदर हर शब्द की क्या होती है, एक परिभाषा होती है। यानी कि हर शब्द अपने आप में कुछ न कुछ आपको समझा के जाता है। छोटे से छोटा शब्द हो नदी, तो पानी पीने का स्रोत हो गया। तो ये जो शब्द है, अभी आप जब घर में आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि शब्द कई बार ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं है, तो वो शब्द होते हैं मानक शब्द। तो इन शब्दों को क्या किया जाता है, अलग अलग भागों के अंदर विभक्त किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके स्रोत के आधार पे। यानी कि स्रोत, आधा स और त्र और स्रोत। स्रोत के अंदर भी क्या होता है, इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। स्रोत के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले जो सिंपल फॉर्म है वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्रोत के आधार पे 4 प्रकार से बांटे जाते हैं। एक होता है विदेशी शब्द, और एक होता है देशज शब्द। ठीक है, पहले ये समझ लें आप लोग, विदेशी और देशज। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं। अब इन विदेशी शब्दों के अंदर आप लोग पेज नंबर 32 निकालिए। विदेशी शब्दों के अंदर क्या होता है, अंग्रेजी शब्द भी आते हैं, अरबी शब्द भी आते हैं, फारसी शब्द भी आते हैं, उर्दू शब्द भी आते हैं, और इतालवी आती है, चीनी भाषा होती है उसका आता है, और अलग अलग फ्रेंच जो आप सीखते हैं वो भी भाषा आती है। लेकिन मुख्यतः हमारे हिंदी पुस्तकों के अंदर अंग्रेजी के शब्द या फिर उर्दू के शब्द या फिर फारसी के शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है। तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि भाई चीनी शब्द में क्या कहा जाता है, ये शब्द, आपको सिर्फ देखने से ही पता चल जाता है कि यह विदेशी शब्द है। जब हम फारसी शब्द लिखते हैं तो उसके अंदर एक, जैसे हमने लिखा जहाज, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो जहाज शब्द है इसके नीचे एक डॉट लगा हुआ है, इस डॉट को क्या बोलते हैं, नुक्ता। यानी कि आपको देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो ज है यह क्या है, एक डॉट वाला शब्द है। तो ये उर्दू का शब्द है, या तो आप इसको उर्दू का शब्द बोल सकते हैं या फिर इसे फारसी शब्द बोल सकते हैं। और जैसे आता है आपके फना शब्द है ना, फना, तो ये फ इसके नीचे आ गया फना। ठीक है, आजमी, आजमी शब्द आ गया। तो ये इस तरह से इन शब्दों के अंदर जो नीचे ये रहता है इसको नुक्ता कहा जाता है,
और ये विदेशी शब्द होते हैं। जैसे शब्द आता है आपके डॉक्टर, विदेशी शब्द है। फ्रॉक विदेशी शब्द है। कैची विदेशी शब्द है। हमारे यहाँ का जो आप सीजर भी बोलते हैं इसको, ये अंग्रेजी शब्द है। और कैची एक कैची फारसी में या फारसी शब्द में बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे इसको शुद्ध जो हमारी हिंदी की भाषा होती है उसमें बोलते हैं कतनी, उसको बोला जाता है कतनी। तो सबके अलग अलग तरीका है बोलने का। बॉक्स शब्द है, कई बार बॉक्स लिखा हुआ आ जाता है, BOX बॉक्स, और कई बार प्लेट होती है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं हिंदी के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और धीरे धीरे इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी की पुस्तक के अंदर होने लगा। इतने समय से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द। तो ये क्यों सिखाया जाता है? कई बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर से विदेशी शब्द और देशज शब्दों को निकालिए। तो विदेशी शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम देशज शब्दों के ऊपर।